तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं आलू की बहुत ही चटपटी मसालेदार रेसिपी, जो कि खाने में तो इतनी टेस्टी बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी आलू ले सकते हैं। इनको छील के और इस तरीके के गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। इनको अच्छे से पानी से धो के इनको कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लिए हैं। अब इनमें हम आधी छोटी चम्मच इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद इसमें हम 1 बड़ी चम्मच इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। और 1 ही चम्मच इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इस तरीके से मिक्स करने से हमारे आलू अच्छे से कोट हो जाते हैं और देखिए बिल्कुल ये आसानी से हो जाते हैं। तो इधर देखिए कॉर्नफ्लोर और मैदा बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुके हैं आलू में। अब इनको हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए तेल को पहले से ही रख दिए थे गर्म होने के लिए। तो इधर देखिए हमारे तेल भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम एक एक आलू के स्लाइसेस को इस तरीके से ऐड कर लेते हैं और इनको हम गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक। और गैस का फ्लेम को हमको मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस आलू की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, यकीन मानिए। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन का काम करता है। तो देखिए इधर आलू हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम प्रोसेस से जो और भी है उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर देखिए सारे आलू हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इधर देखिए कितने क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब मैंने एक प्याज को छील के इस तरह के गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। इनके एक एक पीस अलग कर लिए हैं। अब इनको भी हम उसी तेल में फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। और गैस का फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे हम प्याज को भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इधर देखिए मैंने इनको भी प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम 1/4 कप के करीब इसमें हम मूंगफली के दाने ले लिए हैं। अब उसी तेल में हम मूंगफली के दाने को भी फ्राई कर लेते हैं। फिर हमारे मूंगफली के दाने भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इनको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसमें हम 3 हरी मिर्च ले लिए हैं, उनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो हरी मिर्च का कलर चेंज हो जाएगा, बस हम निकाल लेंगे इनको ज़्यादा नहीं डार्क करना है। तो देखिए हम मिर्च का भी कलर चेंज हो चुका है। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। अब उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो इधर तड़का लगाने के लिए हम तेल को पहले से रख दिए थे गर्म होने के लिए कढ़ाई में। तो इधर देखिए तेल भी हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब उसमें हम आधी छोटी चम्मच इसमें हम जीरा ऐड कर लेते हैं। जीरा को हम कलर चेंज होने देंगे। तो इधर देखिए जीरा का कलर चेंज हो चुका है। उसमें हम 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम राई के दाने ऐड कर लेते हैं और 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता को ऐड कर लेते हैं। तो इधर देखिए हमारे फ़ौरन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें हम गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब मसाले को हम गैस का फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इनको 2 मिनट तक हम तेल में मसाले को अच्छे से पकने देना है। तो इधर देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारे मसाले बिल्कुल पक चुके हैं। जो हम आलू और मूंगफली को फ्राई करके रखे थे उनको भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेते हैं। तो इधर नमक ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर लेते हैं। और फिर अब हम इनको 1 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से भून लेते हैं और गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इनको भूनना है। इधर 1 मिनट हो चुके हैं। तो इधर देखिए हमारे आलू की ये मसालेदार रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो आप चाहे तो इनको व्रत के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन जब व्रत के लिए आप बना रहे हो तो प्याज को बिल्कुल स्किप कर दें और इसमें नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप दाल चावल के साथ, पूरी पराठा या चाय के साथ भी ले सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फिर मिलेंगे कि न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।